हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टारगेट जैक एंड सीबीएसई में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11 के प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के सवालों के बारे में बात। मेरा पिछला वीडियो में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को क्लियर करा दिया गया है एक्सरसाइज 1.4 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी 5वां नंबर वाली क्वेश्चन क्या बोलती है, ये है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। अब क्वेश्चन 1 है, वह बोलता है कि आपको जो है इंटरसेक्शन प्राप्त करनी है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि ऊपर दिया गया है। तो चलिए मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लिया, जो कि पहला नंबर वाला क्वेश्चन था इस अध्याय का। इसका इंटरसेक्शन बोला है निकालने के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं इंटरसेक्शन होती क्या है, उसका चिन्ह कैसे होता है। इंटरसेक्शन कुछ इस प्रकार से होती है, उल्टा यू तरह का, ठीक ना। अगर इसको सीधा के तरफ लिख दे तो ये क्या बन जाती है, यूनियन। और इसको अगर जब हम उल्टा कर देते हैं तो ये बन जाती है क्या, इंटरसेक्शन। और इन दोनों का में का जो अर्थ है, जो इन दोनों का जो काम है, इसमें भी ठीक उल्टा ही रिलेशन है, ठीक ना। तो ये क्या करती है, यूनियन सभी अवयवों को अपने अंदर समाहित कर लेती है, और इंटरसेक्शन क्या करती है, उन्हीं अवयवों को अपने अंदर समाहित करती है जो दोनों ही सेट में कॉमन हो। तो चलिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस चीज को मैं आपको क्या कर सकता हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ, बेटर ढंग से समझ में आएगी। चलिए सवाल को ही ले लेते हैं। जैसे कि आपका पहला नंबर वाला क्वेश्चन, एक्स एक सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या है, 1, 3 एंड 5। और वाई एक सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या है, 1, 2 एंड 3। इसका बोला इंटरसेक्शन ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आपको लिखनी है सॉल्यूशन, और लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्लियर है। अब देखिए मैंने अभी क्या बोला, इंटरसेक्शन का अर्थ होता है कि जो दोनों सेटों में कॉमन हो वह उसका इंटरसेक्शन कहलाती है। तो इन दोनों सेटों में कॉमन क्या है, तो देखेंगे 1 दोनों में है, तो चलिए 1 आ गई। 3 दोनों में है, 3 आ गई। इसके अलावा कुछ और है दोनों में, 5 है दोनों में, 2 है दोनों में, नहीं है। तो जो अवयव दोनों ही सेटों में कॉमन हो वही उसका इंटरसेक्शन कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा हम क्या करना चाह रहे हैं। क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है, आपका ए एक सेट है, इसके एलिमेंट्स है ए ई आई ओ एंड यू। और बी एक सेट है जिसका एलिमेंट्स क्या है, ए बी एंड सी। जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, तो होगी क्या ये, तो इन दोनों सेटों में जो कॉमन होगा वही एलिमेंट्स इसमें लिखा जाएगा। तो इसमें ए है, तो क्या इसमें भी ए है बी वाले सेट में, आप बोलेंगे हाँ है, तो ए आ गया एक एलिमेंट। ई है इसमें, नहीं है। आई है इसमें, नहीं है। ओ है इसमें, नहीं है। यू है इसमें, नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओनली आपका जो एलिमेंट्स आएगा इसका वो ए आएगा। अब देखिए एक और कंडीशन ऐसा आएगा जिसमें कि क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आएगा, तो वहां पर फाई हो जाएगी, क्योंकि फाई तो सभी सेटों में रहता है ना, वो छिपा हुआ रहता है। तो जब इस तरह का कंडीशन आएगा तभी उसमें देखा जाएगा। चलिए अभी पहले तीसरा नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या बोलती है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक ना। तो एक्स क्या एक नेचुरल नंबर है और ये 3 का मल्टीपल है। क्लियर है। और अगला कंडीशन है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। और अगला सेट में क्या बोलता है कि यहाँ पर भी एक्स नेचुरल नंबर है लेकिन इसकी वैल्यू 6 से क्या है, कम है। तो ये अपने कौन सी फॉर्म में दी हुई, वही सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो ए वाली जो सेट है वो आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। और बी वाली जो सेट होगी ये आपकी हो जाएगी 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 से कम, 6 ले लेंगे तो 6 से बराबर हो जाएगी। तो 6 को तो नहीं रखेंगे, 1, 2, 3 एंड 4 को, 4 एंड 5 को क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। अब इसका अपने को क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। नीचे दिखेगा, यहाँ पर मैं करा देता हूँ, ठीक ना। आप लोग नीचे लिखिएगा, मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा। ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगी भाई, तो दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों सेट में कॉमन क्या है, तो अपनी 3 किसमें है, चलिए 3 मिल गया। 3 के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों में कॉमन है, तो हमको तो नहीं दिख रहा है, ठीक ना। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ओनली 3 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए चौथा नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चौथा नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। एक मिनट, चलिए ये है आपकी चौथा नंबर वाली क्वेश्चन। ये क्या है, बोलता है कि ए की जो वैल्यू है वो एक, इसमें भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पहले इसका गुण को समझ लेते हैं। बोलता है एक्स इज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से अधिक होगी और 6 के बराबर तक जाएगी।
ठीक है। और बी एक सेट है, इसका जो ये भी एक नेचुरल नंबर है और इसमें एक्स की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी होगी लेकिन 10 से कम होगी। तो चलिए पहले इसको जो है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ए को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। वहीं बी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 6 से बड़ी होगी वैल्यू यानी कि 7 होगी, 7 8 और 9, 10 तो हो नहीं सकती है, 10 लिखेंगे तो ये 10 के बराबर हो जाएगी और बोला है कि 10 से कम ही होनी चाहिए। तो देखिए अपने सामने ए भी सेट पड़ा हुआ है, बी सेट भी है और अपने को इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन होती क्या है, दोनों सेट में जो कॉमन हो, इन दोनों में कॉमन आपको कुछ दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है। जब कॉमन नहीं दिखता है तो हम लोग मंझला कोष्ठक का प्रयोग नहीं करते हैं और बस क्या लिख देते हैं, फाई लिख देते हैं, क्योंकि फाई प्रत्येक सेट में छिपा हुआ रहता है। क्लियर है। चलिए 5वां नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें तो ऑलरेडी ये जो है ना रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें फाइव छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, तो इसमें फाइव, इसमें फाइव, फाइव कॉमन हो गया तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी आपकी, फाइव हो जाएगी। क्लियर है। आई होप आप लोगों को 5वां नंबर वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस सवाल को समझने में आपको थोड़ा सा भी कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर करा जाएगा। और आप लोगों से भी छोटा सा क्या है गुजारिश है, कभी क्या करनी है, चैनल न्यू है तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्त लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 को। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये बोलता है इफ ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 एंड 11, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है, बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 7 9 11 13 और सी एक सेट है जिसका एलिमेंट्स है 11 13 15 और डी एक सेट है जिसका एलिमेंट्स क्या क्या है 15 और 17। और आपको पता क्या करनी है, पहला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी पता करनी है। तो चलिए बनाते हैं साथ में। चलिए सॉल्यूशन, ए इंटरसेक्शन बी में क्या है कि दोनों का बस कॉमन आनी चाहिए। इसमें क्या क्या आ जाएगी भाई, ध्यान दीजिए। तो ए ये वाली सेट है और बी ये वाली सेट है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 और 9 आ जाएगी, 7 9 एंड 11। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी 7 9 और 11। ठीक है। चलिए दूसरा नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोला है बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी का एलिमेंट्स और सी का एलिमेंट्स में देखनी है कि कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है। तो बी का एलिमेंट्स है आपकी 7 9 11 एंड 13 और सी का एलिमेंट्स है 11 13 एंड 15। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आपको दिखेगी 11 एंड 13 जो है बी वाले सेट में भी है और सी वाले सेट में भी है, अर्थात बी इंटरसेक्शन क्या सी क्या हो जाएगी 11 एंड 13 हो जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोला है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालनी है, तो एक साथ तो निकलेगा नहीं, पहले एक काम करते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं या फिर सी इंटरसेक्शन डी निकाल लेते हैं, बाद में ए इंटरसेक्शन उसमें जोड़ देंगे। या फिर इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या फिर इन दोनों को आप पहले निकाल लीजिए या फिर इन दोनों को निकाल लीजिए। ठीक है, आप दो आगे से दो टो का इंटरसेक्शन पहले आप निकाल लीजिए, फिर तीसरा वाला में उसमें आपको क्या करनी है, ज्वाइन कर लेनी है। कैसे, ध्यान दीजिए। अभी देखिए इसको हम ब्रैकेट में डाल दिए, अर्थात पहले हम क्या निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी, फिर बाहर में क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन डी। कैसे, ध्यान दीजिए, पहले ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगी, ए और सी में कॉमन क्या है, तो 3 5 7 9 11 11 13 15, तो कॉमन क्या है 11 है, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या निकल गए 11 और इंटरसेक्शन डी कर लेते हैं। ठीक है, तो डी का एलिमेंट्स अपनी क्या है भाई 15 और 17 है। ठीक ना। अब देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, आपको कुछ नजर आ रही है कॉमन, जो कॉमन होती है वही तो इंटरसेक्शन कहलाती है ना। तो इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, अर्थात कॉमन क्या है हाई है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं चौथा नंबर वाले क्वेश्चन को। ये क्या बोला है निकालने के लिए, ए इंटरसेक्शन सी, तो ये ए आपकी एक सेट है, ये सी एक सेट है, इसका इंटरसेक्शन ज्ञात करनी है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर में निकाला, इन दोनों में कॉमन क्या दिखा था 11 दिखा था, अर्थात इसका क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन 11 हो जाएगी उत्तर। चलिए 5वां नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला है कि बी इंटरसेक्शन डी ज्ञात करनी है, यानी कि बी और डी सेट में जाएंगे और उसके कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढेंगे। ठीक ना। तो बी ये रही सेट और डी रही सेट वहां पर, इन दोनों सेट का एक भी एलिमेंट्स अपने को तो कॉमन नहीं लग रहा है, हमको कॉमन नहीं दिख रहा है,
क्योंकि इसका एलिमेंट्स है 7 9 11 13 और डी का एलिमेंट्स है 15 और 17, तो हमको एक भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो जहां पर एलिमेंट्स कॉमन नहीं दिखे उसका इंटरसेक्शन क्या होती है, 5 होती है। क्लियर है, माइंड में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक ना। चलिए छठा नंबर को देखते हैं। ये बोला है ए इंटरसेक्शन एंड बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है, तो पहले ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का कार्य क्या आता है। तो ये जो बाहर में ए इंटरसेक्शन है इसको रहने देंगे और बी इंटरसेक्शन सी को क्या कर देते हैं हम लोग, पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो बी ये रही सेट और ये रही सेट क्या, सी। तो इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स क्या है, तो आप क्या देखेंगे, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 11 एंड 13 है। अब ए वाले सेट से इसका इंटरसेक्शन करनी है, तो चलिए ज्ञात करना है। ए सेट है आपकी 3 5 7 एंड 11 और बी इंटरसेक्शन सी क्या है, चलिए इस जगह पर लिख देते हैं इसी को, ए सेट को 3 5 7 9 एंड 11। आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। कितना मिटाएंगे, मेरे में बहुत आलस है, ठीक ना, इसी वजह से मिटा नहीं रहे, आप अच्छे से मिटा लीजिएगा। और आप लोग तो बहुत ज़्यादा तेज भी हैं, आराम से बना भी लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर ए वाले सेट को लिख लिया, 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन 11 है 13। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रही है, तो 11 अपने को कॉमन नजर आ रही है, 11 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, अर्थात इसका इंटरसेक्शन क्या निकल जाएगा, 11 निकल जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं 7वां नंबर वाले क्वेश्चन को। इसमें बोला ए इंटरसेक्शन डी ज्ञात करने के लिए, ए ये है डी ये है, इन दोनों में से कोई भी एक भी एलिमेंट्स आपको कॉमन नजर आ रही है ए सेट और डी सेट में, तो आप बोलेंगे हमको नहीं दिख रहा है। तो जहां एलिमेंट्स कॉमन नहीं दिखे तो उसका इंटरसेक्शन क्या होती है बच्चों, 5 होती है। क्लियर है, चलिए 7वां नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें से ए बोला है 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन डी बोला है। क्या बोला है, बी यूनियन डी, ऊपर घुमा है मतलब यूनियन, यूनियन मतलब क्या होता है, सारा एलिमेंट्स आ जाएगा। तो बी और डी का सारा एलिमेंट्स आ जाएगी, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, 7 9 11 13 15 एंड 17। क्लियर है, चलिए अब इसका इंटरसेक्शन ज्ञात करनी है। तो ए और बी यूनियन डी का एलिमेंट में ढूंढेंगे कि कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है। तो अपने को यहाँ पर 7 9 और 11 जो है ना कॉमन एलिमेंट्स नजर आ रही है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी बराबर क्या हो जाएगी, 7 9 एंड 11 हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो कि इन दोनों में कॉमन है। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आपका 2 और क्वेश्चन है 9 और 10, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये रही आपकी नंबर वाली क्वेश्चन। ये क्या बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी ने इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ज्ञात करनी है। क्लियर है, तो पहले एक जगह पर पहले हम लोग जो है ना इस जगह ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, ए वाले जो सेट है उसका एलिमेंट्स है 3 5 9 एंड 3 5 7 9 एंड 11 और बी वाली जो सेट है उसका एलिमेंट्स है 7 9 11 एंड 13। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, 7 9 एंड 11। हम लोगों ने पहले भी निकाल के रखा था कि ए इंटरसेक्शन बी का क्या होगा, एलिमेंट्स, ठीक है। एंड इंटरसेक्शन बोला है बी यूनियन सी, यानी कि इसमें बी और सी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो बी में आपके एलिमेंट्स क्या क्या है, 7 9 11 13 और सी का एलिमेंट्स है बस 15 हो जाएगी। चूंकि एक एलिमेंट्स को एक ही बार दोहराते हैं, यहाँ पर 11 13 एंड 15 है, 11 13 ऑलरेडी है, तो फिर से अपने को पुट नहीं करनी है, ठीक है। तो अब इसका इंटरसेक्शन क्या होगी, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 7 9 एंड 11 कॉमन है, तो इसका क्या हो जाएगी उत्तर, 7 9 एंड 11 हो जाएगी। क्लियर है, निकल गया इंटरसेक्शन। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये ना, चलिए ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बोला है। तो इसमें ए यूनियन डी को पहले लिख लेते हैं। यूनियन का अर्थ क्या हुआ, सारा एलिमेंट्स आ जाना। तो ए वाले सेट के एलिमेंट्स हैं 3 5 7 9 11 और डी वाला सेट का एलिमेंट्स क्या है, 15 एंड 17। ये सब आ गया एक सेट में। इंटरसेक्शन बोला है क्या निकालने के लिए, बी यूनियन सी। तो बी का आपका जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या है, 7 9 11 13 और सी का एलिमेंट्स नहीं, सी बोला है तो सी का एलिमेंट्स इसमें 15 का सेट हो जाएगा, क्योंकि 11 13 एक बार आ गया तो वो दोबारा नहीं आएगी, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉमन एलिमेंट्स।
तो इसका इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगी 7 है नहीं, पहले 7 9 11 13 तो इसमें है नहीं, 13 था नहीं, 13 तो नहीं है, और 15 है तो 15 आ जाएगी बस। ये इसका हो गया उत्तर। आई होप आपको समझ में आई होगी। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया आज, कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 करा दिए, 6 करा दिए नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर कराया जाएगा। तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 12 और है 2 4 क्वेश्चन, उन सबको भी धीरे धीरे पार्ट वाइज कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।